नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में, मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न का 12 लग्नों में विशेष महत्व है और काल पुरुष की कुंडली में जो मकर लग्न आता है 10वें नंबर की राशि मकर राशि मानी जाती है और 10वां भाव जो होता है वो कर्म का माना जाता है। वहाँ पर मकर राशि 10वें भाव पर विराजती है। कर्म ही दोस्तों संपूर्ण सृष्टि का सार है। कर्म के बिना इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं। मकर लग्न का विशेष महत्व तो इसीलिए है क्योंकि मकर राशि वाले कर्म योगी माने जाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शनि देव की अपनी राशि यानी मकर राशि वालों के लिए मकर लग्न की कुंडली में राजयोग कैसे बनता है। मकर राशि वालों के लिए राजयोग कारक ग्रह कौन से हैं तथा यदि कुंडली में राजयोग बन रहा है और लाभ नहीं मिल रहा है तो राजयोग को जगाने के लिए, राजयोग को फलित करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही दोस्तों कुछ सावधानियां भी जानेंगे कि जिसके कारण यदि कुंडली में राजयोग बन रहा हो, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा कारण होता है कि राजयोग कुंडली में बनता है और हमको लाभ नहीं मिल पाता है, तो कुछ गड़बड़ियां हमसे होती हैं, कुछ असावधानियां हम जीवन में करते हैं जिनकी वजह से दोस्तों राजयोग फलित नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि राजयोग किसे कहते हैं। संक्षेप में कुछ लोग ये मानते हैं कि जन्म के समय यदि कुंडली में राजयोग बन रहा हो तो हम दुनिया पर राज करेंगे। ऐसा दोस्तों 100% सही नहीं है। राजयोग कई प्रकार के होते हैं। राजयोग का मतलब है सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन का मिलना, हर क्षेत्र में लाभ मिलना, हर चीज से जीवन संपन्न होना। तो यह सब यदि किसी जातक की कुंडली में राजयोग बन रहा हो तो उसे ये सारे सुख सुविधाएं दोस्तों जीवन में प्राप्त होती हैं। एक लग्जरी किस्म की लाइफ उसकी होती है। मकर राशि वालों के लिए कुंडली में राजयोग का निर्माण तब होता है जब लग्न के स्वामी यानी केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी के बीच मैत्री भाव हो, दोनों की दृष्टि एक दूसरे को देख रही हो। यदि ऐसा दोस्तों आपकी कुंडली में है तो मकर राशि वालों आप निसंदेह दोस्तों भाग्यशाली हैं। ऐसे जातक जन्म से ही भाग्यशाली माने जाते हैं। और दूसरा राजयोग मकर राशि वालों के लिए तब बनता है जब जन्म के समय आपके लग्न में ही आपकी राशि के स्वामी यानी कि शनि देव विराजमान हो, तो यह भी राजयोग की स्थिति मानी जाती है और बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग यह माना जाता है। प्रथम भाव को दोस्तों लग्न कहते हैं। ऐसा जातक कर्मवीर होते हैं और अपनी मेहनत की बदौलत वो जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को पाते हैं और बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे जातक ज्यादातर ऊंची पोस्ट पर होते हैं। संपन्न परिवार में दोस्तों इन जातकों का जन्म होता है। तीसरा राजयोग मकर राशि वालों के लिए तब भी माना जाता है जब शनिदेव आपके 10वें भाव में हो यानी कि कर्म भाव में हो, विराजमान हो, तो ऐसे जातक भी अपने जीवन में सफलता पाते हैं। और शुक्रदेव भी आपके लिए राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि 10वें भाव में शनिदेव के साथ शुक्रदेव बैठे हों तो बहुत ही उत्तम कोटि का राजयोग बनता है। बुध देव भी मकर लग्न वालों के लिए राजयोग का निर्माण करते हैं। यदि 10वें भाव में बुध देव हों और बुध देव के साथ शुक्र हों तो भी दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। जन्म से ही ऐसे जातक भाग्यशाली माने जाते हैं। ये जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे दोस्तों सफलता पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप ये मान के चलिए मकर राशि वालों कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन इन राजयोगों का फल दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब इन ग्रहों की दशा या महादशा आरंभ होगी। तो शनिदेव, बुधदेव और शुक्रदेव मकर लग्न में राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि राजयोग को फलित करने के लिए कुछ उपाय, बहुत ही साधारण उपाय है लेकिन अचूक उपाय है। दोस्तों यदि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, आप इस चीज को समझिए और आपको ये मालूम हो कि यह व्यक्ति गलत है, तो आप
चाहते हुए भी उसको कुछ नहीं देंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो ग्रह नक्षत्र हैं, सभी देवता ग्रह नक्षत्रों के रूप में हमको हमारे कर्मों का शुभ अशुभ फल देते हैं। तो इसलिए राजयोग का शुभ फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में ईमानदार रहे, बड़े बूढ़ों और नारी का सम्मान करे। गौ माता की सेवा राजयोग को जगाने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय दोस्तों माना जाता है, क्योंकि गौ माता के शरीर में संपूर्ण देवी देवताओं का, ग्रह नक्षत्रों का वास माना गया है। परोपकार के कार्यों में, धर्म के कार्यों में दोस्तों सहायता करें। नवग्रहों का पूजन भी मकर राशि वालों आप कर सकते हैं और घर का, बाहर का वातावरण शुद्ध रखें। मन में सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। तो ये बहुत ही आसान उपाय हैं दोस्तों, जो राजयोग का फल हमें दे सकते हैं और राजयोग फलित हमारे लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।